Welcome everyone. I hope you all fit and fine. As I want to share something about the test of Sakar IBA testing service. सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सकर IBA टेस्टिंग सर्विस के हवाले से बताऊं कि IBA सकर एक मेरिट पे टेस्ट लेती है। तो आज मैं बात करने वाला हूं सैम्पल टेस्ट पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ JEST जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर, जो कि सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की वाबस्ता है। तो सबसे पहले कि इस टेस्ट में टोटल 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। 5 पार्ट्स में हर एक पार्ट्स का अलग अलग सिलेबस में बताता हूँ। तो पहला पार्ट जो होगा वो होगा सिंधी या उर्दू का, ठीक है। पार्ट 1 में मदर टंग है आपकी सिंधी और उर्दू। इसके 15 क्वेश्चन होंगे टेस्ट में। तो सबसे पहले आपको टेस्ट की तैयारी कैसे करनी वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि आपके पास जो भी सिलेबस है उसमें आपको कुछ ख़ास चीज़ें आपको उसको कवर करनी है। हमको पता है कि हम जो फर्स्ट से लेकर मैट्रिक तक जो भी कोर्स है वो सारा कवर करके आगे निकल गया पता है, लेकिन बात यह है कि उसमें जो भी स्पेशल चीज़ें हैं उसको हम रिपीट करनी है, उसको हम जो है रिवाइज़ करनी है। तो मदर टंग की बात करें जैसे सिंधी है, उर्दू है, तो उसमें जो भी ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, मीनिंग्स है, उसको हमको क्लियर करनी है। तो इसकी टेस्ट की तैयारी करने का भी मैं आपको मेथड बताता हूँ। सिंपल है। जैसे कि आपको अगर सिंधी की तैयारी करनी है तो सिंधी में उसकी मीनिंग्स कौन सी है, जैसे कि सारा वर्ड सारा की मीनिंग वहाँ खान, ऐसे अल्फाज उसकी मीनिंग आपको आनी चाहिए। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट जो सारे आपके क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच है, गालैंड जा लफ्ज़, इसम, ज़मीर, फ़ैल, सिफ़त, ज़र्फ़, हर्फ जर, हर्फ जुमलो, हर्फ निदा। तो इन्हों का जो भी पार्ट्स है उनका भी आपको पता होना लाजमी है। तो ये मैंने आपको बात की पार्ट 1 की। तो आपके पास टेस्ट में पार्ट 1 के 15 क्वेश्चन होंगे। तो 15 क्वेश्चन होंगे और आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे वो आपकी 45 होंगे। आप एटलीस्ट 45 मार्क्स आप टेस्ट में लेंगे तो आप पास होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी जो पासिंग मार्क्स है वो 55 है, लेकिन सिर्फ पार्ट 1 मदर टंग सिंधी या उर्दू में जो भी आपकी मिनिमम पासिंग मार्क्स होनी चाहिए वो 15 होनी चाहिए, 45 मार्क्स होनी चाहिए आउट ऑफ 45% होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट 2। जो पार्ट 2 होगा उसमें आपकी सोशल स्टडी होगी, जनरल नॉलेज होगी, इस्लामियात होगी, एथिक्स होगी। तो ऐसी कुछ टर्म्स होंगी बेसिक, जिन्हों की सारे मिलाकर 15 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर पार्ट 2 में 15 जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें आप ये ना समझें कि सिर्फ एसएस की है, नो। आप ये भी ना समझें कि सिर्फ इस्लामियात और एथिक्स की है, नो। आप ये भी ना समझें कि सिर्फ जनरल नॉलेज जीके की है, नो। इसकी सारी की आप ऐसे समझो कि IBA के मैंने भी बहुत टेस्ट दिए हैं, तो उसका ये रूल है कि जो इन्होंने पोर्शन दिया है इसके 2 क्वेश्चन होंगे। तो हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में इन्होंने जो भी पोर्शन दिया है ये आई थिंक 4 से ज़्यादा है, जैसे कि SSTD, जनरल नॉलेज, इस्लामियात, एथिक्स नॉलेज और भी है, ठीक है। तो इसके आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट में, तो आपको ये सारे कवर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल SST, तो SST जो भी फर्स्ट से लेकर मिडिल लेवल तक और हायर सेकेंडरी लेवल तक 10वीं जमात तक आपको SST के सारे टॉपिक्स वो कवर करनी है। उसमें मेन चीज़ें वो आती हैं, जैसे कि आपको कंट्रीज़ की जो कैपिटल्स नेम है, डिफरेंट वर्ल्ड्स कंट्रीज़ की कैपिटल्स नेम भी आती हैं, जैसे कि चाइना की कैपिटल्स नेम क्या है या USA की कैपिटल्स नेम क्या है, ऐसे जो है वो आते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें पार्ट 3 इंग्लिश की, तो इंग्लिश की जो भी इंग्लिश में कुछ पोर्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि इसमें सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन होता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6 सेट बिलो इट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी पैराग्राफ है ये आपको केयरफुली से ध्यान से पढ़ना है, एक बार पढ़ना है और फिर भी पढ़ना है और उसको अंडरस्टैंडिंग करनी है, समझना है, डीपली समझना है। समझने के बाद
जो भी आपके पास क्वेश्चंस होंगे उनको आपको आंसर्स देनी है। तो जैसे कि एक सिलेबस में जो दिया पड़ा है, एक कॉम्प्रीहेंशन है, ये सेम तो नहीं होंगे, इस जैसा ही हो सकता है। तो आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है कि आपको एट लीस्ट आपके जो भी सिंपल कॉम्प्रीहेंशन है सन टेस्ट बुक बोर्ड के जो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, वो आपको सारी क्लियर करनी है। तो इंग्लिश जो है वो डीप सब्जेक्ट्स है, और उसके हवाले से मैंने कुछ और वीडियोस बनवाए हैं, और आपको जो है ना हमारे चैनल पे जाकर आप मज़ीद वीडियोस देखें, ताकि उसमें कॉम्प्रीहेंशन के भी अलग अलग हैं, और इनके साथ साथ जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के उनको भी अलग अलग सेपरेट वीडियोस हैं। तो ये इंग्लिश पार्ट 3 हो गया। इंग्लिश के जिसके क्वेश्चंस जो इंग्लिश 3 है, इंग्लिश जिसके 20 क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो वोकलॉजी क्वेश्चंस हैं, मैं मानता हूँ ये क्वेश्चंस तो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक ही होंगे, लेकिन वो एक यूनिक होंगे, थोड़े सी लॉजिक होंगे। तो इसलिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन डीपली करनी है, थोड़ा कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस देना है, थोड़े एंटोनिम्स पे फोकस देने हैं, थोड़े सिनोनिम्स पे फोकस देना है। तो इसलिए आपको 20 क्वेश्चन वो आएंगे। तो आपके पार्ट 1 के 15, पार्ट 2 के 15, पार्ट 3 के 20, और पार्ट 4 की बात करें तो पार्ट 4 में मैथमेटिक्स होगा। इसके तो थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है एज़ कम्पेयर टू पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के। तो इसके 25 क्वेश्चन हैं मैथमेटिक्स के। तो ये बहुत सिंपल है। काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिसकी मैथमेटिक्स में जो है वो प्रॉब्लम आती है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं। तो आई होप दिस इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स जो हर टाइम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। तो इसके मैंने बहुत वीडियोस में बना रहा हूँ, अभी जो आपके चैनल पे जो है वो जल्दी अपलोड हो जाएंगे। उसमें हम क्लास 1 से लेकर क्लास मैट्रिक लेवल तक में सेपरेट टॉपिक पे सेपरेट वीडियोस बनाता हूँ अभी। तो वो आपको देखना है, उसमें हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो इसके 25 मार्क्स हैं, जो 25 मार्क्स हैं, और वो क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, जैसे कि मैं मिसाल दूं, एनी टू नंबर्स x एंड y रिटन इन द फॉर्म x, y इज कॉल्ड डैश। इसको क्या कहती हैं? बाइनरी रिलेशन कहती हैं, डोमेन कहती हैं, रेंज कहती हैं, एंड ऑर्डर पेयर कहती हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्वेश्चंस हमारे समझ में क्लास 6 में भी हो सकती है, तो क्लास 10 में भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन, जैसे कि नंबर 2 क्वेश्चन है, इफ़ u यानी यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1, u ऐसे सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड a इज इक्वल टू 2 and 4, देन a कॉम्प्लीमेंट शुड बी। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ऐसा मैंने सारा जो है वो उसकी सॉल्यूशन मैंने अलग सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। उसमें आपको सेट के वीडियोस में आपका कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। और अभी बात करें, वी कैन राइट लॉगरिथम। लॉगरिथम इज इम्पॉर्टेंट फॉर लॉगरिथम जो है वो एक मैट्रिक लेवल पे है। वो में 8th क्लास तक नहीं आया, लेकिन मैट्रिक लेवल में है। तो आप ये भी ध्यान में रखें कि JEST की प्रिपरेशन के लिए आपको मैट्रिक लेवल तक क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैथमेटिक्स में और सारे सब्जेक्ट्स में। तो आपको जो तैयारी करनी है वो कम से कम आप मैट्रिक लेवल तक करनी है। हाँ, आप फर्स्ट ईयर यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का भी आप प्रिपरेशन कर लें, लेकिन मैट्रिक लेवल आपको लाजमी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो ये मैंने बात की आपको मैथमेटिक्स की, पार्ट चौथा था। और अभी इसका पार्ट 5 भी है। पार्ट 5 है जनरल साइंस। जनरल साइंस के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। इसके 25 क्वेश्चंस हैं, टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। और आपको साइंस में हो सकता है आपको मज़ीद गिरफ्त हो, अगर ना हो तो इसकी तैयारी करना बहुत सिंपल है। आप कोई भी परेशान होने की बात नहीं है। आपको जस्ट क्या करना है कि जो भी आपके पास सन टेस्ट बुक बोर्ड के जो बुक्स हैं, हमारी समझ में 6 से लेकर मैट्रिक तक, क्योंकि 6 में साइंस होती है, 7, 8 और 9 में बायोलॉजी आ जाती है, और केमिस्ट्री है और फिज़िक्स है। जो भी है 5-6 आपके बुक्स हैं, जो किताबें हैं, इनमें से आपको तैयारी करनी है। बहुत सिंपल से मैं आपके वीडियोस बनवा रहा हूँ, पेज वाइज जो वो बनवा रहा हूँ साइंस के हवाले से। तो आपको सारे देखने हैं
और देखने के बाद आई होप कि आप अंडरस्टैंडिंग कर ले जाएंगे तो कैसे हमको तैयारी करनी है। और यहाँ पर एक और बात है कि हमारे पास जो भी मोस्टली स्कूल्स हैं उसमें जो बुक्स हैं वो सिंधी में हैं, तो इंग्लिश वाले नहीं हम पढ़ते हैं। तो मेरा ये भी फोकस है कि हम जो भी सिंधी वाले बुक्स को छोड़कर इंग्लिश वाले बुक्स उसमें हम जो है वो डीपली तरीके से हम जो उसकी वजाहत करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंधी का वर्ड है गार, जिसको हम इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो काफ़ी ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिसको पता है गार का पार्ट्स कितना है, रिचल गार, अनरिचल गार, ऐसे से पता है, लेकिन उसका इंग्लिश में उसको टर्मिनोलॉजी का उसको बहुत प्रॉब्लम है, वोकैबुलरी का उसको प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो भी वीडियोस बनवा रहा हूँ उसमें जो टर्म्स उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं उसको मीनिंग भी बता रहा हूँ। जैसे कि गार को सॉल्यूशन कहते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड उसको हम सिंधी में या उर्दू में क्या बोलते हैं उसको भी मैं वजाहत किया है ताकि वो अंडरस्टैंडिंग कर सकते, क्योंकि हमारा जो साइंस का पेपर होगा वो सिंधी या उर्दू में नहीं होगा, वो प्योर इंग्लिश में होगा। तो इसलिए हमको इंग्लिश की जो टर्मिनोलॉजी पे फोकस देना है, इसके साथ साथ हमारे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग पे भी फोकस देना है। और इसमें हम आपको सजेस्ट ये करता हूँ कि आप खास करके 3 सब्जेक्ट्स को आप कवर कर लें ताकि आपको JEST में आप जो आसानी से सिलेक्ट हो सके। वो 3 सब्जेक्ट्स ये हैं कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो फिज़िक्स की आपको टेक्स्ट बुक बोर्ड की फिज़िक्स है मैट्रिक लेवल की, उसमें बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हैं। जैसे हम फिज़िक्स में बात करें लॉ, न्यूटन्स लॉ जो 3 लॉज हैं, इक्वेशंस ऑफ इमोशंस, जो भी हरकत की जो भी मसावती हैं, इनके अलावा और भी ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं, ऐसा यूनिट्स हैं, यूनिट सिस्टम है। तो ये सारे हमारे जो ब्रांचेस हैं उसको हम कौन सी ब्रांचेस में क्या क्या है, तो ये सारे हमको क्लियर कर लें ताकि हमको जो आसानी हो जाए, ऐसे ही आ सकते हैं। इनके साथ साइंस में 6, 7 और 8 क्लास की साइंस के भी जो भी बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी आ सकते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, उसका अमल क्या है, तो ऐसा भी क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको जो है वो हायर एजुकेशन हायर लेवल पे भी स्टडी होनी चाहिए, तो लोअर लेवल पे स्टडी होनी चाहिए। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिसके हायर लेवल पे हर कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन उसका लोअर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए भी ऐसे क्वेश्चन जो है वो यूनिक आ जाते हैं जिसमें वो जो है क्या परेशान हो जाते हैं। और इसके साथ हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग सिस्टम है, जो भी सारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और मेंडलीव पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल के ग्रुप्स हैं, और उसके जो भी पीरियड हैं उस कौन सी पीरियड में कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स का टाइप है, मेटल, नॉन मेटल, अल्कलाइन, ऐसे आपको सारे क्लियर करने हैं। अब बात करें हम बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में किंगडम्स आ गए। तो ये भी बेसिक चीज़ें हैं, ऐसे नहीं कि आप बायोलॉजी एक ही चीज़ भी फोकस करें। किंगडम्स हैं या जो सेल प्रोसेस है या मेटासिस मियोसिस का प्रोसेस क्या होता है, और इसके साथ साथ जो भी बेसिक चीज़ें हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे नर्वस सिस्टम, उसका सारा टॉपिक्स आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसके में वीडियोस आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, हमारे चैनल पे हम अपलोड करें, वो आपको देखना है नंबर वाइज ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। आप ऐसे नहीं है जस्ट आप उसको समराइज नहीं करें, उसको आपको डीपली अंडरस्टैंडिंग करनी है। जैसे हम बात करें सिर्फ नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम में भी और बहुत पार्ट्स होते हैं। नर्वस के मेन 2 पार्ट्स हैं, उसको भी सेपरेट पार्ट्स होते हैं। ऐसे आपको उसको सारा सिस्टम ब्रेन का आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, और उस फंक्शन का कौन सा काम है, उसका नाम क्या है। अब बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम सांस लेते हैं उससे लेकर वापस आता है, कन्वर्ट होता है, इसके सारे स्टेप बाय स्टेप जो सेपरेट नेम्स हैं। हर ऑर्गेनिज्म जो भी हमारे बॉडी में उसकी सेपरेट नेम है, तो उसको हमको सारा पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की कितने स्टेप्स हैं और कितना प्रोसेस क्या क्या है, और कौन से प्रोसेस में कौन सा जो वो ऑर्गेनिज्म काम करता है, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आपको डीपली हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आपको टेस्ट में आसानी से क्लियर कर सकें।
और मैं एक और वीडियो बनाता हूँ उसमें आपको ये बताऊँगा कि आप जब टेस्ट में बैठेंगे उस टाइम आपकी सूरत हाल कैसी होनी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, वो भी मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ। और वो भी आप ध्यान से देखिए, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं और आप देखिए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप जब टेस्ट में इंटर होंगे, टेस्ट में बैठेंगे तो आपकी सूरत हाल कैसी होनी चाहिए, आपको कैसे से टेस्ट करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो these are 5 parts of the test of the junior elementary school teacher। आई होप कि आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, तो ओके, अब कोई ऐसा खास काम नहीं है, यही पार्ट 5 है सॉरी इसका। अब मैं मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो वो आप देखो, उसमें यह है कि आप टेस्ट में आप कैसे बैठे हो, टेस्ट के साथ आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, वो मैं बताता हूँ, वो आप देखें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग, फॉर योर मोस्ट टाइम। आपने बहुत अपना कीमती वक्त निकाल के ये आपने सुना। आई होप कि कुछ न कुछ ज़रूर आप समझेंगे। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियो वो देखें, उसमें हम बताएंगे कि टेस्ट में कौन सी सूरत हाल होती है, टेस्ट में हम कैसे बैठते हैं और क्या क्या करना चाहिए, और पहले कौन सा पार्ट करना चाहिए, फिर कौन सा करना चाहिए नंबर वाइज, ताकि हमारी गिवन टाइम में हमारा जो सारा क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाए और हमारे एस्टिमेटेड हमारे 95% हमारी यकीन होनी चाहिए कि हमारी ये बिल्कुल करेक्ट हैं। तो वो हम नीचे बताते हैं। आई होप यू विल गेट सम मोर आइडियाज अबाउट द प्रिपरेशन, अबाउट टू सॉल्व द टेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर लिसनिंग। ओके, गुड बाय।